तो ये क्रिया योग है। पहले उत्तम साधकों के लिए जो अभ्यास वैराग्य बताया गया था, उससे जो मध्यम कोटि के साधक हैं उनके लिए क्रिया योग का वर्णन किया गया है। तो किस प्रकार से क्या कुछ बताया गया है उसमें, उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। यहाँ पर क्रिया योग क्या है, क्रिया प्लस योग या क्रिया योग, जो भी हम उसको समझ रहे हैं या पहले भी अर्थ देखा किस तरीके से। तो ये जो क्रिया योग है, यहाँ पर क्रिया अर्थात क्या होता है, कोई बता सकता है? सर क्रिया मतलब कोई भी काम करना, कोई भी कर्म करना। कर्म, एनीथिंग। कार्य करना कर्म और क्रिया में अंतर होता है क्या कुछ, या एक है? यह सब होता तो है। क्या? कर्म मतलब अपन पर्टिकुलर काम को बोलते हैं कि जैसे खाना खा लो, तो जो अपन खाना है वो कर्म, मतलब वो पूरा काम है। और जी क्रिया मतलब जो खाना है वो क्रिया वर्ब है। इस टाइप से अपन समझ सकते हैं, मतलब कर्म और क्रिया में अंतर तो होता है। ठीक है। अपन उनको एक सेम नहीं बोल सकते कि दोनों चीज सिमिलर है। ठीक है। क्रिया प्लस कर्म दोनों अलग चीज, वो आप व्याकरण के हिसाब से वहां सर आपकी वॉइस ना थोड़ी सी स्लो आ रही है। हेलो, हाँ जी, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी। तो जो क्रिया योग है या कर्म योग है, कर्म योग के बारे में पढ़ा था हमने। तो कभी कभार कई जगह पे एक ही अर्थ में लेते हैं कुछ लोग कि क्रिया और कर्म एक ही चीज है, क्योंकि जो क्रिया चल रही है वही कर्म रूप में परिणत हो जाती है। तो क्रिया और कर्म में एक साधारण सा अंतर अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि क्रिया स्वाभाविकी है, वो अपने आप होने वाली चीज है, अवस्था है। और कर्म उसके अंदर हम अपना अस्तित्व रखते हैं, हम अपना मान लेते हैं, तो वो ही क्रिया जो है कर्म हो जाती है। अभी संसार में बहुत सारी चीजें चल रही हैं अपने आप, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो क्रियाएं हैं सारी की सारी। तो क्रियाओं के साथ जब अपने आप को जोड़ देते हैं तो वो कर्म बनता है। तो यहाँ पर जो क्रिया योग आया है वो इस अर्थ में आया है कि जो भी हमारा जो मस्तिष्क है, मन है, उसको हम जो है कहीं ना कहीं, जैसे जितनी वृत्तियां थी उनको हमने तीन भागों में बांट दिया था, वैसे ही जितनी भी क्रियाएं हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, या तो ज्ञान के आधार पर, या कर्म के आधार पर, या हमारी भावों के आधार पर। जब ज्ञान के आधार पर बांटते हैं तो ज्ञान योग, जब कर्म पे आधार पर बांटते हैं तो कर्म योग, और जब ज्ञान के आधार पर बांटते हैं तो ज्ञान योग। लेकिन वो क्रियाएं हैं, तो उन्हीं का जो है इसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के रूप में वर्णन किया गया है तीनों योगों का। तो उनके बारे में देखते हैं कि क्रिया योग का वर्णन अगर हम देखें तो महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का मन इंद्रियों को वश में करने वाला योग या सिद्धि में सहायक बताया गया है। और जो क्रिया योग बताया है उसका परिणाम भी देखेंगे, क्लेशों को वो तनु करता है अर्थात पतला कर देता है, और समाधि की योग्यता प्राप्त कराता है हमें। तो ये और दुखों से निवृत्त भी करता है, दुखों से दूर भी करता है। तो ये क्रिया योग क्या है, यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले जो बताया गया था, चित्त वृत्ति निरोध योग, योग चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों को रोकना। तो चित्त की वृत्तियां जब रुकेंगी तो उसका परिणाम स्वरूप हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और इस अवस्था में पहुंच करके हमारा जो संसार में जो आवागमन है वो नहीं हो पाता, जो कि हमारे या प्रत्येक जीव की अंतिम अवस्था कही जाती है। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए पहले अभ्यास वैराग्य की साधना बताई गई, लेकिन जो या जिनका अंतःकरण शुद्ध है वही अभ्यास और वैराग्य की साधना कर सकते हैं, क्योंकि ये उच्च स्तर की साधना होगी। जो सामान्य व्यक्ति है, मध्यम स्तर का व्यक्ति है, वो विचार भावनाएं कभी ना कभी दूषित हो ही जाती हैं। तो उनके लिए जो महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के अंतर्गत क्रिया योग का वर्णन किया गया है। तो क्रिया योग के साधन क्या हैं, क्रिया योग का जो साधन बताए गए हैं वो यहाँ पर तीन है, कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये सबसे पहले उसमें तीसरे पाद के पहले सूत्र में बता दिया गया कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, सॉरी दूसरे उसमें
तो वहां पर तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के बारे में, तो उनका अलग अलग रूप में क्या है, तप अर्थात कर्मयोग, स्वाध्याय अर्थात ज्ञान योग, और ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति योग। तो इन तीनों के बारे में विस्तार से आगे जानते हैं कि तप का मतलब क्या है। तप तप इसमें जो बता दिया, अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक जो हमें कष्ट होता है उसको सहर्ष स्वीकार करना तप कहलाता है। तपो ये जो है कि व्रत, उपवास आदि उनको भी हम इसी श्रेणी में गिन लेते हैं। निष्काम भाव से जब इस तप का पालन करते हैं तो हमारा जो अंतःकरण है वो अनायास ही शुद्ध हो जाता है। यही गीतोक्त कर्मयोग का ही अंग है। यहाँ पे बता दिया गया है कि गीता के अंदर जो बताया गया है तप, वहां पर भी तप के बारे में कुछ वर्णन किया गया है। शारीरिक अलग अलग प्रकार के जो तप हैं वहां पर बताए गए हैं। शारीरिक तप क्या है, वाचिक तप क्या है, मानसिक तप क्या है, उनके बारे में वहां पे अलग अलग रूप में वर्णन किया है। तब तो ये जब हम 18वें अध्याय में गीता के जो बताया गया है मानसिक तप क्या है, शारीरिक तप क्या है, तो स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। स्वाध्याय अभ्यसन जो है वाङ्मय तप कहलाता है, वाणी का तप कहलाता है। इस प्रकार से जब देवद्विज गुरु प्राज्ञ शोचन इंद्रिय निग्रह जो बताया गया है कि जब हम अलग अलग तरीके से जब करते हैं तो शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप, तीनों प्रकार के तप का वर्णन वहां पे अलग अलग रूप में कर दिया गया है। वैसे सामान्यतया हम तप का अर्थ तपस्या से ले लेते हैं कि जो तपस्या है वही तप है, लेकिन तपस्या का मतलब क्या है। तपस्या का मतलब है जो द्वंद्व आ रहे हैं वहां पे, सर्दी और गर्मी, उसको सहन करने की जो क्षमता है वो तप कहलाएगी। केवल बैठना तप नहीं है। वो तो जो व्यक्ति के पास घर नहीं है वो तो दिन भर वहीं पे बैठा रहता है, तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो तप कर रहा है, उसकी वहां पे मजबूरी है फिर, लेकिन उसका मानसिक रूप से नहीं है। वहां पे मानसिक रूप से तो चाह रहा है कि उसके पास हो व्यवस्था। एक उपवास जो शब्द है ना, व्रत जिसको हम बोल देते हैं, व्रत और भूखा रहना दोनों एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें अंतर है। व्रत या उपवास उसको कहेंगे जो सामान्य अवस्था से लेकर के जब आपको स्वाभाविक भूख लगी उस समय आपने उस उपवास को पूर्ण कर दिया, वो उपवास कहलाया, व्रत कहलाया। और भूख क्या होगी, जब आपको भूख लगी है और उससे लेकर के मरणोपरांत, जब तक प्राण है, अप्राणांत, प्राण जब तक नहीं छोड़ देते तब तक भूखा रहना जो है आपका भूखे रहना कहलाएगा। वो अलग अर्थ में आ गया, वो आपका तप नहीं कहलाएगा या उपवास नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारा तप अगर सही होगा, अगर हम सही तरीके से शारीरिक, मानसिक, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो हम कष्ट सहन कर रहे हैं, वो तप कहलाता है। फिर तप एक प्रकार से आध्यात्मिक जीवन शैली को कहा जा सकता है। तप संयमित रूप से जीवन जीना, अहंकार, तृष्णा, क्षुधा, वासनाओं को पीछे छोड़ करके प्रभु को समर्पण करना ही तप कहलाता है। उसके बाद शास्त्रोक्त कर्म जैसे स्वधर्म का पालन करना, व्रत, उपवास, नियम, संयम, कर्तव्य पालन आदि, इन सभी कर्मों को निष्ठा व ईमानदारी के साथ करना भी तप कहलाता है। हमारा जो आश्रम, वर्ण, योग्यता और परिस्थिति के अनुसार जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं, उससे जो हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है उनको सहन करना भी तप कहलाएगा। और फिर आगे सॉरी, एक मिनट रुकिए। फिर सभी तपो द्वंद्व सहनम, कि जो तप है, सभी प्रकार के जो द्वंद्व हैं उनको सहन करना भी तप कहलाता है। बिना कष्ट सहन के कोई भी साधना हमारी सिद्ध नहीं होती है।
किसी न किसी प्रकार की बाधाएं उस क्रिया के, उस साधना के अंतर्गत आती ही हैं। एक नीतिकार ने एक श्लोक कहा है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे ही। 3 प्रकार के संसार में भी व्यक्ति होते हैं कि जो तप करते हैं, तप मध्यम प्रकार का करते हैं और उत्तम प्रकार का करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई परेशानी पहले ही सुन करके कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे ही। फिर प्रारभ्य, प्रारब्ध एक बार तो प्रारंभ कर देंगे, विघ्न विहता विरमंति मध्याः, जब विघ्न आएंगे तो बीच में छोड़ देते हैं उस कार्य को। वो मध्यम प्रकृति का तप कर रहे हैं कि थोड़ा सा तो द्वंद्व सहन किया, उन जो आ रही थी हमारे लिए, जो पीछे धकेलने के लिए जो असफलताएं थी, उनसे हम निराश होकर के बैठ गए। लेकिन विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्यमुत्तम जनान परित्यजन्ति। जब हम बार बार विघ्न हमारे ऊपर आते रहते हैं, हमारे ऊपर प्रहार करते रहते हैं, उन प्रहारों से हम जो है अपने आप को और मजबूत करते हैं और दृढ़ बनाते हैं। जब और दृढ़ता की ओर चलेंगे तो आगे वही तप कहलाता है। तब हम अपने कार्य को सफलता की ओर ले जा पाते हैं या अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए चाहे योग साधना हो, चाहे हमारा जीवन का उद्देश्य हो, या फिर हमारे जो छोटे छोटे उद्देश्य हैं या लक्ष्य है, वो हमें बिना जड़ता के, बिना आलस्य के, सभी द्वंद्वों को जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उनको सहन करते हुए हमें अपने स्थान पर या उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए डटे रहना चाहिए। न तपस्विनो योग सिद्ध्यति, योग भाष्य के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि तप किए बिना योग सिद्ध जो है कदापि नहीं हो सकता है, योग की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती है। अतः योगी को हमेशा तप करना चाहिए। फिर गीता के अंतर्गत बता दिया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यांस्तांस्तितिक्षस्व भारत, कि उन द्वंद्वों को, जो शारीरिक कष्टों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर सहन कर लेना चाहिए कि ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। जब इसके बाद सफलता प्राप्त हो जाएगी तो ये द्वंद्व जो हैं अपने आप पीछे हो जाएंगे। अभी हम लोग, आप लोगों ने अष्टांग योग का नाम सुना होगा, उसके अंतर्गत आसन एक तीसरा वो आता है सोपान। उसमें आसन मतलब क्या है? वैसे तो आसन देखें, अगर यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि आसन किसे कहते हैं, तो स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता और सुख पूर्वक बैठा जाए। लेकिन योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य है मन को स्थिर करना। तो मन को स्थिर करने के लिए शुरू में हमें आसनों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम शरीर को ठीक रख पाए। शरीर ठीक रहेगा तभी हम, हमारा मन भी स्थिर होगा। जब तक शरीर स्थिर नहीं है, शरीर में हलचल है, तो मन स्थिर कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आगमा पाइनो नित्यांस्तांस्तितिक्षस्व भारत, ये सोचकर सहन करना चाहिए कि वो हमेशा रहने वाले नहीं है। आगमा पाई है, एक बार आए फिर चले जाएंगे, उसके बाद सुख होगा हमें। फिर अतः द्वंद्वों के वशीभूत न होकर के हमें साधना में लगे रहना चाहिए और तपस्या करते रहना चाहिए। तपस्या किस तरीके से करें या तप कैसे करना चाहिए, इसके लिए बोल दिया उन्होंने, तावन मात्रमेव पश्चरिनेन न यावत् धातु वैषम्य पाचत। अर्थात वाचस्पति मिश्र जी ने ये टीका के अंतर्गत कहा, तप उतना ही करना चाहिए जिससे शरीर के अंदर जो धातुएं हैं, जो सप्त धातु हैं, कौन कौन सी हैं, कोई बता सकता है? पढ़िए। हमारे शरीर के अंदर 7 धातुओं से मिलकर के बना है। आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर जी। तो जो 7 धातुएं हैं वो हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जी, तो ये लास्ट में क्या बोले आप? शुक्र। शुक्र, जी थैंक जी, यू। तो ये जो 7 धातुएं हैं वो, उनकी विषमता उत्पन्न न हो, अर्थात वो विकृत न हो, वो संतुलित हो। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र जो है एक के बाद एक धातु का सही तरीके से पोषण हो, वो पुष्ट हो। अगर रस जो हमने खाया है, अगर अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छा रस बनेगा, अच्छा रस बनेगा तो रक्त भी सही होगा, रक्त सही होगा तो मांस, मेद, अस्थियां भी सही होंगी। फिर लास्ट तक जो शुक्र धातु हमारी सप्तम धातु है वो भी सही होगी।
तो किसी प्रकार की शरीर में विकृति नहीं आएगी। तो तप उतना ही करना चाहिए जिससे ये धातुओं में विषमता उत्पन्न न हो, या फिर जो त्रिदोष हैं वात पित्त और कफ, उनमें विषमता उत्पन्न न हो। अगर वात बिगड़ गया तो हमें 80 प्रकार के रोग देगा, पित्त बिगड़ा तो 40 प्रकार के रोग देगा, और कफ बिगड़ा तो 20 प्रकार के रोग देगा। तो ये इनके अंदर भी कोई विषमता न हो, इस प्रकार से किया जाने वाला तप अवश्य ही सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। तो जब हम अपने शरीर को, भाई एकदम ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गला ही देना है शरीर को। पहले के समय में था, जब आदिगुरु शंकराचार्य जी का समय था, उस समय शरीर को केवल और केवल आपको अध्यात्म साधना के लिए एक उपकरण माना जाता था, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर उसके बाद जो हठ योग की परंपरा आई, उसमें उन्होंने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि धर्म का साधन तो है लेकिन उसको स्वस्थ रखना भी उसका प्रयोजन है। जैसे हमने आयुर्वेद में पढ़ा था कि हमें शरीर को भी स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो जब हमारा रोग उत्पन्न नहीं होंगे तभी हमारा शरीर ठीक होगा, हमारी इंद्रियां नियंत्रित होंगी, हमारा मन शांत होगा, और हम जो भी क्रिया करेंगे या जो भी अभ्यास करेंगे उसको पूर्ण रूप से कर सकते हैं, एक मन की स्थिरता के साथ कर सकते हैं। तो तप का फायदा क्या है, तप का लाभ क्या है, वो बताते हुए आगे बता दिया, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः, कि इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, काय इंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धि क्षयात, कि हमें इस चीज के द्वारा हमारा काय जो है, शरीर जो है और इंद्रियां जो हैं, उनके अंदर जो अशुद्धियां हैं, अर्थात जो अशुद्धियां आ गई हैं, उनका नाश हो जाता है। जब स्वधर्म का पालन करने के लिए व्रत उपवास आदि करते हैं और सब प्रकार के कष्ट सहते हैं, वो जो तप है, इसके अभ्यास से शरीर और इंद्रियों के मल का नाश हो जाता है और योगी का शरीर स्वस्थ स्वस्थ स्वच्छ एवं हल्का हो जाता है। फिर उसके बाद आगे इसी का परिणाम और भी बता दिया गया है कि शरीर संबंधी हमें सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। ये तीसरे पाद में वहां पे बताया गया है, 46 के आसपास सूत्र होंगे उसमें। तो वहां पर बताया गया है कि जो विषयों का देखना है, सुनना है, वो सारी चीजें, पांचों इंद्रियां जो हैं, उनसे संबंधी हमें जो है सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो दिव्य चक्षु, दिव्य कर्ण, दिव्य स्पर्श, तो इन इंद्रियों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तप का जो है एक लाभ है। लेकिन आज के समय में तप माने हम क्या बोल देते हैं, तपस्या मतलब केवल आप धूप में बैठे और तप रहे हो, केवल वही तप नहीं है, या पंचाग्नि तपना ही तप नहीं है, वो भी एक तप का एक प्रकार है। लेकिन फिर आगे चलते हैं, स्वाध्याय किसे कहते हैं। स्वाध्याय कि स्वयं का अध्ययन करना या शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। परंतु अध्ययन मात्र करने से ही स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता उसको। केवल हमने पढ़ लिया, पढ़ करके कुछ नहीं, उसका उपयोग में नहीं लाए तो कोई फायदा नहीं है। जब तक उस अध्ययन किए हुए को चिंतन मनन करके उसको, उस पर शास्त्रों में जो बताया गया है, चिंतन मनन करके उसको चरित्र में लेकर के आना, या विवेक ज्ञान जागृत करके परमेश्वर की प्राप्ति करना, या भगवत भक्ति को जागृत करना अपने अंदर, वही स्वाध्याय का प्रयोजन भी है। अगर वो चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो स्वाध्याय हम सही तरीके से नहीं कर रहे। एक जो नीति श्लोक आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। कि पहले क्या बताया, विद्या ददाति विनयम, अगर विद्या पढ़ी है हमने तो अपने आप विनयशीलता आएगी। अगर विनयशीलता नहीं आई, हम नम्र नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं विद्या हमने नहीं पढ़ी सही तरीके से, फिर हमने केवल ज्ञानार्जन किया है उस चीज का, केवल कोरा ज्ञान लिया हमने। विनयात याति पात्रताम, जब विनयता आ जाती है तब हमें पात्रता आती है, हम उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। पात्रत्वात् धनम आपनोति, उसके बाद हम धन
एकत्रित करते। तो धन मतलब क्या, हमारा व्यवहार भी हमारा धन है। फिर धनात् धर्मम, धन से वो धर्म करते हैं और उसके बाद सुख की प्राप्ति करते हैं। तो ये एक के बाद एक स्टेप है कि एक चीज आएगी तो दूसरी अपने आप आएगी, तभी उसका जो है निष्कर्ष निकला। तो वैसे ही अध्ययन अगर कर रहे हैं और अध्ययन के द्वारा हमारा जो चिंतन है, हमारा जो मनन है, हमारा जो चरित्र है, अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया तो कहीं ना कहीं हम स्वाध्याय में कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य कर रहे हैं। फिर योग शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है, जैसे पहले भी देखा था वेदों में, उपनिषदों में हमने उसमें गीता में भी देखा या फिर आयुर्वेद में देखा कि स्वाध्याय मतलब क्या होता है। फिर व्यास भाष्य में जो बताया गया है, प्रणव मंत्र का जप करना स्वाध्याय कहलाता है, गुरु मुख से वैदिक मंत्रों का श्रवण करना, उपनिषद आदि में सहायक होते हैं जो शास्त्र, उन शास्त्रों का अध्ययन करना, अपने जीवन में उतारना ही स्वाध्याय कहलाता है। केवल शास्त्रों को अध्ययन तक सीमित न रख के शास्त्रों के सार को ग्रहण करना, सदा सर्वदा योग साधना में लगे रहना ही स्वाध्याय कहलाता है। लास्ट में उसका परिणाम क्या है, उसका फल क्या है, वो बताते हुए महर्षि पतंजलि ने बताया है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। जब हम स्वाध्याय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अर्थात स्वाध्याय कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, इष्ट देवता की भली भांति असंप्रयोग मतलब उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसका साक्षात्कार हो जाता है हमें। तो जब ईश्वर की शरणागति से योग साधना में आने वाले विघ्नों का शीघ्र ही नाश हो जाता है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधानाद्वा वहां पढ़ा था हमने। फिर ईश्वर पर निर्भर रहने वाला साधक तो केवल तत्परता से साधना करता रहता है, साधन करता रहता है। उसे साधन के परिणाम की चिंता नहीं होती कि उसका परिणाम क्या मिलेगा मुझे, वो केवल साधना कर रहा है, वहां पे उसका उतना ही कार्य है। फिर उस साधना में आने वाले विघ्नों को दूर करने का और साधना की सिद्धि का जो भार है, वो सारा का सारा जो दिव्य सत्ता है, ईश्वर है, उनके ऊपर आ जाता है। तो जैसे एक उदाहरण छोटे बच्चे का देते हैं, जब हम अपने आप को, जब छोटे थे तो जब बड़ों के प्रति समर्पित कर देते थे, तो छोटे बच्चे को हम उछालते तो निर्भय रहता, हंसता है ऊपर उछालते तो, और हमें कोई कितना ही हमारा मतलब विश्वासी व्यक्ति अगर वो ऊपर की ओर उछालता है तो एक भय जरूर रहता है, कहीं गिर न जाए, कहीं ये पकड़ न पाए। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बुद्धि लगा दी। बच्चा अपनी बुद्धि नहीं लगाता है, इसलिए वो संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। तो वैसे ही जब हम भगवान के ऊपर अपने आप का सारा भार छोड़ देते हैं, फिर उनका कार्य है वो पूरा करना। भक्ति योग पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक? हेलो जी, भक्ति योग पढ़ा है जी सर। जी। उसमें मार्जार भक्ति और विडाल भक्ति, दो भक्तियों का वर्णन आया होगा। भक्त जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बिल्ली के बच्चे की तरह, एक होते हैं बंदर के बच्चे की तरह। विडाल भक्ति मतलब बिल्ली, और मार्जार मतलब आपका, और मरकट मतलब बंदर। तो दोनों के दोनों की भक्ति में अंतर होता है। जब बच्चा होता है छोटा, तो बिल्ली का बच्चा जो छोटा होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाना होता है, तो बिल्ली उसको अपने मुंह में पकड़ करके लेके जाती है। और दूसरा जो होता है मरकट, बंदर जो होता है, बंदर क्या करता है, स्वयं बच्चा पकड़ता है माँ को, उसे माँ नहीं पकड़ती है बच्चे को उसमें ले। तो ऐसे ही दोनों दो प्रकार की भक्ति होती है। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी क्रियाओं के द्वारा हम भगवान को बांधते हैं, और कभी कभार क्या होता है, हम भगवान को अर्पित कर देते हैं अपने आप को, फिर भगवान का कार्य हमें बांध करके रखता है। तो बड़े जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो छूटने का जो है चांस बहुत कम होता है, और जब हम पकड़ते हैं तो कभी कभार हो सकता है कि हम छोड़ दें। इसलिए वो एक श्लोक वैसे आता है, एक छोटा बच्चा जा रहा होता है तो बोलते हैं बड़े जो उसके दादाजी होते हैं, बोला बेटा उंगली पकड़ लो, बोला नहीं दादाजी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। बोला बात तो एक ही थी बेटा। बोला नहीं, हो सकता है मेरा ध्यान इधर उधर चला जाए और मैं आपका हाथ छोड़ दूं।
लेकिन आप हाथ पकड़ोगे तो मैं इधर उधर नहीं जा सकता हूँ। वो जो चीज है कि विश्वास, कि जब उन्होंने हमने अपने आप को सौंप दिया है, अब वो जो करेंगे सही करेंगे, इस तरीके का करना जो है यहाँ पे स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, हम अपने आप को वहां समर्पित कर देते हैं। तो स्वाध्याय का फल बताया, इष्ट देवता असंप्रयोग, हमें इष्ट देवता की प्राप्ति हो जाती है, आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करते हैं और अपने इष्ट देव से एक रस हो जाते हैं स्वाध्याय से प्रभु के चरणों में। फिर ईश्वर प्रणिधानात्, जब हम ईश्वर की शरणागत हो जाते हैं, जिसमें हम अपने आप को अर्पित कर देते हैं, अपने आप को भुला करके एक सोहम 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 जपते जपते पहुंचो 10वें द्वारा ओम, प्रार्थना करते हैं ना आप लोग? जी सर। जी। तो उसमें क्या है, तन का भान भुला के वहां से, तो वहां पर जब हम अपने आप को भुला देते हैं, अपने आप को जब विसार देते हैं हम, तो फिर क्या होता है, ईश्वर में तल्लीन हो जाते हैं। तल्लीन का मतलब क्या होता है, तत्लीन, उसमें लीन हो जाना। किसमें लीन हो जाना? जिसको हम भज रहे हैं उसमें खो जाना ही तल्लीन कहलाता है। तो जब हम कोई नाटक देख रहे होते हैं तो उसमें भी तल्लीन हो जाते हैं, उसी के जैसे हो जाते हैं। फिर उसके अंदर जो सुख दुख हो रहा होता है वो हमारे मन में भी प्रभाव डाल रहा होता है। लेकिन जब हम तल्लीन नहीं होते उसमें, तो वहां पे कुछ भी चलता रहे, हम कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता अपने ऊपर। तो ईश्वर के अनुरूप तद सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, कि उसके सुख में सुखी रहना ही प्रेम का लक्षण कहलाता है। कि जब भगवान जिस स्थिति में रखते हैं, हमने बस अर्पित कर दिया है। षड्विध शरणागति, जो शरणागति है वो 6 प्रकार की बताई गई है। ठीक है। तो जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, माता द्वारा बच्चे को पग पग पर उसको गलत रास्ते से बचाने के लिए उचित मार्ग प्रदर्शित करती है। साधक अपने समस्त कर्म जब ईश्वर की आज्ञा से और ईश्वर के कर्म समझकर करता है और फल की इच्छा का त्याग करके मात्र कर्म करता है, तो ऐसे साधक के चित्त की जो वृत्तियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और वो जो है अंतिम में मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। व्यास जी ने क्या लिखा, ईश्वर प्रणिधान तस्मिन परम गुरु सर्व कार्य अर्पणम, कि संपूर्ण कर्म फलों के साथ अपने कर्मों को गुरुओं का भी गुरु अर्थात ईश्वर को सौंप देना ही ईश्वर प्रणिधान है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी है मोक्ष प्राप्ति करना है, कैवल्य की प्राप्ति करना, या धर्म अर्थ काम को भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। ये ईश्वर समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, कि ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है, हमें समाधि की सिद्धि हो जाती है, कि मार्ग में, योग मार्ग में आने वाले जितने भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे दूर होंगी अपने आप समाधि की प्राप्ति होगी। समाधि की प्राप्ति होती है, हम प्राप्त करते नहीं समाधि को। शब्दों में थोड़ा सा अंतर होता है। कभी बार हम बोलते हैं कि ये पेड़ हमने उगाया है, हमने नहीं उगाया, हमने उसकी देख रेख की केवल। या किसान खेत में क्या करता है, उसके आसपास आने वाली जो खरपतवार है उसको हटाता है केवल। प्रकृति का कार्य है पेड़ को उगाना। तो लेकिन वहां पे बोलने के लिए हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि उसने उगाया है, उसने नहीं किया, उसने तो उसके बस रक्षा की है, सुरक्षा की उसकी। तो वैसे ही केवल हम जो बाधाएं आ रही हैं उनको जब हटा देंगे ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, तो समाधि की सिद्धि अपने आप हो जाएगी, उसमें हमें करने की जरूरत नहीं होती है। लास्ट में जब हमारे जो 3 प्रकार के जो योग हैं, ज्ञान योग, क्रिया योग व भक्ति योग, तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों का एक ही योग में समन्वय कर दिया, एक ही जगह पर इनको ला करके रख दिया। जब इस प्रकार पतंजलि द्वारा प्रतिपादित जो ये क्रिया योग है, इसका तप के आधार पर ये जो है हमारा मुख्य आधार हो गया। उसके बाद भावनात्मक आधार हमारा ईश्वर प्रणिधान है, और जब विचारों के आधार पर जाते हैं तो वैचारिक जो आधार है वो स्वाध्याय है। जब हम तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जब तीनों क्रियाओं को एक साथ करते हैं तो ईश्वर के प्रति समर्पण, श्रद्धा और प्रज्ञा का स्रोत बन जाता है, और उसके माध्यम से हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, हमारी जो मन बुद्धि अहंकार का जो सम्मिलित रूप है वो जो है स्थिर हो जाता है। उसके अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने में
बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं वो दूर हो जाती हैं, और फिर धीरे धीरे जो हमारी दूसरी बाधाएं हैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कार हर जन्म में अपना प्रभाव दिखाते हैं। यह क्लेश मनुष्य को हर जन्म में किसी न किसी रूप में भोगने पड़ते हैं, लेकिन जो पूर्व जन्मों के संस्कारों के जुड़े रहने के कारण ही ये अपना प्रभाव दिखाते हैं हमें। और इन प्रभावों को दूर करने के लिए, इन चीजों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका जो क्रिया योग, अभ्यास वैराग्य या अष्टांग योग के मार्ग को अपनाते हैं, या भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, राजयोग, जो भी योग हमने पढ़े हैं सुने हैं, उन योगों का हम आश्रय लेते हैं। और क्रिया योग की साधना से हम क्या करते हैं, क्रिया योग की साधना से ऊपर शुरू में पढ़ा था हमने कि वो क्लेशों को कम या क्षीण कर देता है और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को बढ़ा देता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। इसका उद्देश्य क्या है क्रिया योग का, तो महर्षि पतंजलि जी ने आगे वाले सूत्र में बता दिया, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ, कि समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए। तनु मतलब उनको पतला कर देता है, तो वो उतना प्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो जब हम बार बार तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का आश्रय लेंगे तो हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, एक जगह ये भी सुनने को मिलता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि शुभ और अशुभ कर्म जो है हमें अवश्य ही भोगने पड़ते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो। शुभ होंगे तो भी भोगने पड़ेंगे, अशुभ होंगे तो भी भोगने पड़ेंगे, लेकिन उनका जो स्तर है वो कम ज्यादा हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक भाई कोई भी चीज है, किसी भी चीज का उदाहरण ले सकते हैं। सामान्यतः अभी एक मठे का उदाहरण आ गया, लस्सी का। मान लीजिए लस्सी लेकर के आए हम और वो थोड़ी सी खट्टी है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर पानी मिला देंगे तो उसका खट्टापन कम हो जाएगा। खट्टापन इसलिए कम हो गया क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा मिल गई है, तो उसको हम आराम से ग्रहण कर सकते हैं। तो वैसे ही कर्म तो उतने ही रहेंगे, वो लस्सी तो उतनी ही है, उसके अंदर हमने दूसरी चीज मिला दी है इसलिए ज्यादा दिख रहा है। तो कर्म तो हमारे जो पूरे पुराने जो कर दिए वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसके अंदर बार बार आप पानी ही मिलाते रहो तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सफेदपन भी कम हो जाएगा उसका, क्योंकि वो लस्सी बाहर निकल जाएगी उस बर्तन से। तो वैसे ही जो हमारे कर्म है, पुराने कर्म जो है, हमारा जो घड़ा है, एक हमारा शरीर को घट कहा गया है, हठ योग में पढ़ा होगा। तो इस घट के अंदर जो सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर है, उसके अंदर जो हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, चित्त के अंतर्गत जब अच्छी वृत्तियां आती हैं तो बुरी वृत्तियां धीरे धीरे दब जाती हैं नीचे। और दबने के बाद क्या होगा, एक समय बाद जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं हम या धारणा की अवस्था में बैठते हैं, तो उस समय उनको हम क्षीण करके अलग कर देते हैं, हटा देते हैं। और वही उसका प्रयोजन भी है, उद्देश्य भी है। और वो हटाने के बाद ही हम अपने मन को स्वच्छ या निर्मल कर पाते हैं, तभी हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो पाते हैं। ये चीज यहाँ पे बताएगी। इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं क्रिया योग में। सर आपने ये बताया कि जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, हाँ जी, तो उस हिसाब से हमारा जो अभी वर्तमान का जो जन्म है उसमें प्रारब्ध स्वरूप हमें भोगने पड़ते जी। हैं। तो सर ये तो सबको आसानी से पता नहीं चल सकता कि पहले वो क्या था, मतलब किसी महान उसमें था या अभी वो जी। इसके लिए क्या होता, मतलब क्या कोई लक्षण परिलक्षित होते हैं इसके लिए हमारे वर्तमान के जन्म में, उसमें क्या, कुछ रहे होंगे? जी सही बात है। उसके लिए क्या होगा, जब हम कर्म कर रहे हैं ना, जो भी, कभी कभार क्या होता है कि आपने थोड़ा सा प्रयास किया और वो सफलता आपको मिल गई, दूसरा व्यक्ति वो बार बार वही प्रयास कर रहा है और हो सकता है आपसे ज्यादा कर रहा हो, फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही, तो वहां पे आप क्या प्रयोजन मानोगे? हाँ जी, तो वहां पे हम क्या कारण मानेंगे? अभी जैसे प्रारब्ध है, हमारा प्रारब्ध कैसा रहा, जो गीता के 6 अध्याय में जो बताया गया है कि अथवा श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, जब हम योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो जो योग मार्ग में आगे बढ़ने से अगर हमारा शरीर पूरा हो गया पहले ही, तो क्या होगा,
श्रीमताम गेहे, अर्थात हम अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अच्छे कुल का मतलब है जो उस साधना को पहले से कर रहा है, उस कुल में हम जन्म ले लेंगे, तो वहां पे हमें अनायास वो चीजें मिल जाती हैं। जी तो कुछ लक्षण भी हमारे ऐसे हो सकते हैं कि भाई कुछ चीजें प्राप्त करनी थी और वो सहसा हमें मिल गई तुरंत, तो कहीं ना कहीं जी। प्रारब्ध अच्छा था हमारा, इसलिए मिल पाई। और ये भी हो सकता है कि हमारा कुछ विशेष चीजों या किसी विशेष भक्ति की तरफ झुकाव वगैरह, ये भी हमें एहसास जी, करा देता है। कराएगा। इस चीज के लिए सर लोगों ने ही बताया होगा आप लोगों को, जो 41 दिन की साधना है एक जगह बैठ जी जी, करके। हाँ वो कल ही बताया था। जी, वो जो चीज है अगर उसका अभ्यास आप करके देखते हैं, छोटा सा जी लक्ष्य लीजिए, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य मत। ये अभी कर्मयोग में आप लोगों ने वही पढ़ा होगा कि कामनाओं का त्याग, उसमें कामना मत रखिए, लेकिन बस जी एक कामना जरूर रखिए कि आपका जो चित्त है वो परिष्कृत हो, वो शुद्ध हो। तो उसमें बहुत सारे ऐसे विचार भी आएंगे जो हम नहीं चाहते। तो उनको एक उदाहरण देते हैं, एक आचार्य जी, उन्होंने कहा जब हम कोई चीज नहीं चाहते ना और घर की सफाई करनी हो, तो सबसे पहले कूड़ा करकट और धूल उठेगी, तो हम उससे परेशान होकर के सफाई करना छोड़ देते हैं। बंद कर देना। जी, तो वैसे ही हम कई बार ध्यान में बैठते हैं या कुछ शुरू किया हमने कार्य, तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, हम पहले ही खत्म कर देते हैं उसको, छोड़ो नहीं हो रहा मन। लेकिन जब एक बार अगर सफाई कर दी लग करके, उसके बाद बहुत दिनों तक हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस चीज की करने की, उतना कूड़ा नहीं मिलेगा, उतने विचार नहीं मिलेंगे। ये भी एक धीरे धीरे हम चल सकते हैं उसकी तरफ। हम्म। जी, और कोई नहीं? चलिए अब अष्टांग योग की ओर आगे बढ़ते हैं। अष्टांग योग शब्द का अर्थ आप लोगों को भी पता है। अष्टांग योग कौन कौन से होते हैं कि अष्ट अंग, जो 8 अंग हैं योग के, उनका वर्णन किया गया है। वो कौन कौन से हैं, वो आपके कोई बताएगा? योग के 8 अंग जो अभी तक नहीं बताया हो किसी ने, कोई ऐसा हो? नहीं, कोई नहीं। तो जो अष्टांग योग है, योग के 8 अंग किसने दिए, क्या कुछ आया? हाँ जी, यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि। तो म्यूट कर लें अपने आप को, कोई अगर नहीं बता रहे तो ऐसे ना करें प्लीज। तो जो सर 8 योग के अष्टांग के 8 8 अंग हैं, अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जी, तो ये महर्षि पतंजलि जी ने योग के जो चित्तवृत्ति निरोध जो बताया गया है उसकी परिभाषा के लिए योग सूत्र में जो संकलन किया गया है, शारीरिक मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। उसमें योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है बताया गया है कि हमारी जो अशुद्धियां हैं उनका क्षय हो और अविवेक ख्याते है कि ख्याति पर्यंत हमें उन चीजों का उदय हो जाए, ज्ञान की दीप्ति प्राप्त हो जाए। तो इसलिए योग के अनुष्ठानों का हमें आचरण करना चाहिए, योग के अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। अशुद्धि का क्षय होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा और विवेक ख्याति तक ये चीजें हमें प्राप्त होती रहेंगी। तो ये 8 अंग जैसा कि अभी बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि, इसको एक एक करके पहले यम का जो वर्णन किया गया है, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः। तो जो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और ये जो है आपके 5 प्रकार के यम कहलाते हैं। तो अहिंसा मतलब क्या है? अपना मन वाणी और शरीर काया से किसी भी प्राणी को कभी भी किसी प्रकार का किंचन मात्र भी दुख न देना जो है अहिंसा कहलाता है। हिंसा का विपरीत भाव अहिंसा कहलाएगा। और इसी के लिए अलग अलग जगह अलग अलग शास्त्रों में कई प्रकार से वर्णन भी हमें मिलता है अहिंसा के बारे में कि अहिंसा क्या है, किस प्रकार की है। अहिंसा परमो धर्म,
वो पढ़ते भी हैं, हम लोग सुनते भी हैं, ठीक है, समाज में भी इसकी उपयोगिता है। तो इन जो चीज़ें हैं, कभी भी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें योग मार्ग में या अष्टांग योग में जो बताई गई हैं, उनके बारे में मनसा कर्मणा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा अक्लेश जननम प्रोक्तम अहिंसात्वेन योगी भी। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है कि मन, क्रम और वचन से किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक पीड़ा या हानि न पहुंचाना, उसके प्रति द्रोह भाव न रखना जो है अहिंसा कहलाता है। और हिंसा की जो उत्पत्ति है, भाई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो उन्होंने किसी को मर्म स्थल को आघात करना, कठोर वचन बोलना, मारने की धमकी देना आदि वाचिक हिंसा हो गई। मानसिक हिंसा क्या हो गई? मन में किसी का अनिष्ट चिंतन करना, बदला लेने की भावना रखना, उनको हानि पहुंचाना अथवा मारने के विचार लेकर के आना, मानसिक हिंसा हो गई। और शारीरिक हिंसा किसी प्राणी को दुख देना, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना या उसको शरीर को नष्ट कर देना। ये सारे के सारे इसके 3 प्रकार के। फिर ये जो हिंसा है वो 3 प्रकार की हमने देखी, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। लेकिन यही 3 और भी 3 प्रकार की है, एक एक भी, कृत, कारित और अनुमोदित। पहले कृत जो हिंसा है हम स्वयं कर रहे होते हैं। कारित हिंसा जो है हम दूसरों के द्वारा करवा रहे होते हैं, कि हम तो खुद तो नहीं कर रहे लेकिन दूसरे को बोल दिया कि आप ऐसा कर देना, ये कारित हिंसा हो गई। तीसरे प्रकार की है अनुमोदित हिंसा, कि हम न तो स्वयं कर रहे हैं न करवा रहे हैं किसी से, लेकिन जो कर रहा है उसका अनुमोदन कर रहे हैं, उसका हम साथ दे रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, उससे हम प्रसन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम ये मन में भी सोच लिया या कोई कर रहा है उसको भी नहीं रोक रहे हैं, तो भी ये भी हिंसा का ही एक भाग कहलाएगा, हिंसा ही कहलाएगी। इसमें मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के व्यक्ति जो हैं, मतलब बधिक बताए गए, वध करने योग्य बताए गए हैं। प्राणी को मारने की स्वीकृति देने वाला, मारने वाला और मृतक के अंगों को काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सारे के सारे हिंसा के भागीदारी होते हैं। इनसे निवृत्ति के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इनसे कैसे दूर हो सकते हैं, इसके लिए बता दिया गया। नहीं वैरेण वैराणी साम्यन्ति कदाचन अवैरेण च साम्यन्ति एषः धर्मो सनातनः। अर्थात किसी के द्वारा वैर का विरोध हमारा अपकार करने पर या बदले में वैर, अपकार या प्रतिशोध की भावना रखने पर वैर जो है कदापि समाप्त नहीं होता, अपितु वैर की भावना को मन से निकाल देना ही उसका उपाय है। जितना करेंगे हविषा कृष्णवत में व भूय एवा विवर्धते, उतनी ही वो जो है बढ़ती जाती है, उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है वो हिंसा। फिर इसका आगे बोला कि अहिंसा का परिणाम क्या है, उसका फल क्या है, वो बताते हुए बोल दिया कि अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाने पर व्यक्ति का सब प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जब हम अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उसमें स्थिर हो जाते हैं, तत्सन्निधौ, उसमें सन्निधि होने पर वैर का जो है त्याग हो जाता है, उसके त्याग की भावना हमारे मन में आ जाती है। फिर सत्य, सत्य क्या है? जैसा इंद्रियां और मन से प्रत्यक्ष देख करके, सुन करके, अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही भाव प्रकट करने के लिए हितकर तथा दूसरों के उद्वेग उत्पन्न न करने वाले वचनों को जो बोला जाता है वही जो है सत्य कहलाता है। इसका सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो हम कल भी पहले भी बात की थी, पिछली कक्षा में भी, कि कभी कभार सत्य तो है लेकिन वो किसी के लिए अप्रिय है,
तो वैसी चीजों को हमें नहीं बोलना चाहिए। जैसे अंधे व्यक्ति को अंधा कहना या लंगड़े को लंगड़ा कहना, काने को काना कहना, इस प्रकार की जो चीजें हैं उसमें हम बोल तो सही रहे हैं लेकिन अगले को दुख हो रहा है, तो इस प्रकार की जब बातें बोलते हैं तो वो भी असत्य के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर जैसे महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है, सत्य बोलना अच्छा है परंतु सत्य से भी बढ़ करके हितकारी वचन बोलना श्रेष्ठ कहलाता है। जिनसे प्राणियों का वास्तविक हित और भलाई होती हो वही सत्य कहलाता है। जो जैसे वाणी के पाप बताए गए हैं कुछ जगहों पर कि भाई वाणी सत्य की पहचान, सत्य की साधना, सत्य का फल, तो मौन जो है वाणी का भूषण कहलाता है, वाग्भूषणम भूषणम। जब हम सत्य या इस तरीके का पालन कर रहे हैं उसका फल क्या होगा? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। मन, वचन और कर्म से सत्य जब सत्य में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाता है, वो जो कुछ भी वाणी से कह देता है उसका वचन जो है पूरा हो जाता है, चाहे वह कुछ भी कह दे। तो वो उस सत्य के वचन के प्रभाव से वह व्यक्ति जो है वैसा ही बन जाता है। इसलिए पहले की जितनी भी कथाएं हम देखते हैं तो श्राप की बात देखते हैं कि ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, उस व्यक्ति ने उनको श्राप दे दिया, उन्होंने उनको ऐसा बोल दिया। तो वो जो चीजें थी वो हमेशा सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति होते थे, महात्मा होते थे, इसलिए जो कुछ भी बोल दिया वो सत्य हो जाता था उनका बोला हुआ। एक और अश्वमेध यज्ञ के फल को तराजू में रखें और दूसरी ओर अगर सत्य को रखें तो सत्य ही अधिक भारी बैठता है। तो इस प्रकार से हमें सत्य का भी पालन करना चाहिए, जिसे हम क्रियाफलाश्रयत्वम, उसका क्रिया का जो फल है उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। फिर अस्तेय, स्तेय अर्थात चोरी करना, और अस्तेय अर्थात तो उसका चोरी करना, और अस्तेय अर्थात उसका उल्टा, स्तेय अर्थात चोरी करना, अस्तेय उसका उल्टा हो गया, चोरी न करना। दूसरे के सत्व का हरण करना, छल करना या किसी अन्य उपाय से उसको अपना बना लेने की जो मन में जो इच्छा आ रही है, चाहे वो मानसिक स्तेय हो, शारीरिक स्तेय हो या वाचिक स्तेय हो, वो तीनों प्रकार का हो जाता है। कृत, कारित और अनुमोदित भी हो सकता है। वो खुद कर रहे हैं, दूसरे से करवा रहे हैं, उसका हम अनुमोदन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जब होता है तो वो हमें उससे भी अलग होना चाहिए। मन, क्रम, वचन से दूसरों के द्रव्य की इच्छा न करना ही तो महात्माओं ने अस्तेय बताया गया है। अस्तेय साधना, अस्तेय के साधक को विचार करना चाहिए कि परमात्मा जड़ और चेतन सभी में व्यापक हो रहा है, ये सारा का सारा धन उसी का दिया हुआ है, इसलिए पुरुषार्थ करने के बाद जो कुछ भी प्राप्त होता है हमें, जो कुछ भी मिलता है हमें, उसी में हम संतुष्ट रहें, उसी में हम अन्य उसकी लालसा न करें, राग न रखें, किसी से द्वेष न रखें। जो धन संचय की प्रवृत्ति है वो भी हमारी कम हो। तो अस्तेय का फल क्या है? अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब साधक मन, क्रम, वचन से चोरी का सर्वथा त्याग कर देता है, सबका विश्वास पात्र बन जाता है और उसे उत्तम पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं, उसको अनायास ही मिलने लगते हैं, वो किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको। इसके लिए जैसे जब चोरी का अभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है तब व्यक्ति को पृथ्वी के अंदर रखे हुए या गड़े हुए जो पदार्थ हैं उनका भी ज्ञान होने लगता है, उनकी भी जानकारी उसे होने लगती है ऐसे व्यक्ति को। फिर आगे आता है ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यला। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अर्थात ब्रह्म मुहूर्त या फिर हमारा जो ब्रह्म का आचरण करना या अपने शरीर की जो सप्तम धातु सर्वश्रेष्ठ धातु है उसका संरक्षण करना, मार्गोचित रूप से उसका उपयोग करना उचित मार्ग में, यही जो है मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के जो मैथुन है, अष्टधा मैथुन के बारे में आता है, 8 प्रकार का बताया गया है, सबका त्याग करना ही वीर्य की रक्षा है और वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो उसमें कुछ परिणाम क्या है? मन से, क्रम से, वचन से इसका पालन करने पर बल, वीर्य और तेज की हमें प्राप्ति होती है और प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ अर्थात हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
अर्थात सामर्थ्य प्राप्त होता है हमें। जब साधक में पूर्णतया ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसका मन, बुद्धि और इंद्रियां तथा शरीर में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, अपूर्व शक्ति आ जाती है उसके अंदर, और साधारण मनुष्यों के काम में और उसके काम में अंतर हो जाता है। इसलिए कुछ महात्मा, कुछ व्यक्ति, कुछ साधक इस प्रकार के रहे जिन्होंने, जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के बारे में, या फिर इनसे पहले स्वामी राम हुए 1959 के लास्ट में, वो हठ योगी थे एक, वो अपनी उंगली से जो है एक सरिये को मोड़ देते थे और अपने बालों से, जटाओं से जो है 300 किलो के, 200 किलो के जो है ये पिलर जो उठा लेते थे, गाटर, या फिर व्यक्तियों को बांध करके अपनी जटाओं से उठा लेते थे। तो ये जो सामर्थ्य है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है उनके अंदर, ऐसे व्यक्तियों के अंदर। फिर अपरिग्रह की बात आती है। परिग्रह अर्थात संग्रह करना और उसका त्याग करना ही अपरिग्रह कहलाता है। जब अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन, संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना परिग्रह, उसका अभाव ही अपरिग्रह कहलाता है। तो जब हम राष्ट्र के हित के लिए लगते हैं या समाज के हित के लिए लगते हैं कि अर्थ, तब तो हम सुखी रहते हैं। लेकिन अगर अर्थ का हम स्वयं के लिए केवल अर्जन कर रहे हैं, तो एक किसी कवि द्वारा कहा गया है कि अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जयित्वा तु रक्षणे आये दुखम व्यये दुखम दुखम दिगर्था कष्ट संश्रया। कि जब धन का जो अर्जन करना होता है, कमाना होता है, उसमें भी हम दुख उठाते हैं, देखते हैं भाग दौड़ कर रहे हैं, और उसके रक्षण में भी हमें दुख होता है कि कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, कोई लेके न चला जाए, कोई ऐसा न कर दे, कुछ व्यय न हो जाए, अपने आप नष्ट न हो जाए। इस प्रकार जब कमाने में भी दुख है और खर्च करने में भी दुख है, तो दुखों से भरे ऐसे धन का हम क्या करेंगे। तो जब इस प्रकार की भावना हमारे अंतर्गत आ जाती है, हमारे मन में आ जाती है, हमारे विचारों में आ जाती है, तब हम अपरिग्रह की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो हम परिग्रह करते रहते हैं और आवश्यकता से अधिक सामग्री का जब संचय करते हैं तो हम कहीं ना कहीं दूसरे का भी हक हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जब अपरिग्रह में हम स्थित होते हैं, तो अपरिग्रह की साधना से फायदा क्या होगा कि मैं अपरिग्रह की साधना करते करते इस संसार में आने का मेरा क्या प्रयोजन रहा, मैं किस लिए आया और कहाँ से आया और मेरे साथ क्या जाएगा। जब इनकी याज्ञवल्क्य की, गार्गी और जो मैत्रेयी थी, इनकी जब बात आती है, कथा आती है उपनिषद में, तो वहां पर जब दे करके सब कुछ दान करके जब जाना चाहते हैं रानी को, दोनों रानियों को, याज्ञवल्क्य जी, कि आप अपने आपस में ये धन को बांट लें, इस राज्य को, और मैं जो है अब यहाँ से संन्यास लेना चाहता हूँ। तो वहां पे एक रानी जो है उनके साथ आती है, क्योंकि उनके मन में एक विचार होता है कि अगर हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो उससे बड़ी चीज हमें मिल रही होती, तभी छोटी चीज को छोड़ते हैं। तो इससे कोई बड़ी चीज जरूर है इनके पास, जो इसके कारण से इसको वो छोड़ रहे हैं। तो जब अपरिग्रह में स्थित होते हैं तो उसके द्वारा जन्म कथनता संबोध, अर्थात हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान हो लेता, कहाँ से आया, क्या हुआ, जो हमें अध्यात्म की ओर अग्रसित करता है। वो जब इस प्रकार का सांसारिक पदार्थों से विरक्त हो जाते हैं तो हम भक्ति में लीन होने लगते हैं। तब उन्होंने उसको ज्ञान का उपदेश दिया और वो भी उस राज्य को छोड़ करके साधना के लिए चली गई, साधना करने के लिए उनके साथ मैत्रेयी। तो इस प्रकार से जब अपरिग्रह में स्थित होते हैं तो जन्म कथनता संबोध, हमें क्या होता है, पूर्व जन्मों का ज्ञान होने लगता है, भली भांति ज्ञान हो जाता है। किस प्रकार से ज्ञान होगा, इसका एक छोटा सा उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जैसे अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो उसका मैंने क्या किया, परिग्रह करता रहा, रोजाना जो है जेब के अंदर 2-2 रुपए बचा करके रखता गया। तो कभी भी जो सबसे पहले 2 रुपए रखे थे उसका कभी उपयोग नहीं हो पाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कितना है। रोजाना 10 रुपए आ रहे हैं, 8 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ, 2 रुपए अपना बचा रहा हूँ। लेकिन जब अपरिग्रह में स्थित हो गया, मैं आवश्यकता से अधिक संचय नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पुराना रखा हुआ था वो भी खत्म होगा, फिर कहीं और रखा हुआ है उसका भी हम कहीं ना कहीं से उसका अन्वेषण, उसको खोज लेंगे। फिर धीरे धीरे
जो सबसे पहले मैंने रखा था कहीं पे, छोटा था तब, वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ से लेकर के धीरे धीरे बचपन तक की यात्रा की, आज ये हुआ। जब हम ऐसे ही विचारों का भी संग्रह नहीं करते, परिग्रह नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, अपने जो पुराने विचार हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और जब वो निकलेंगे तो क्या होगा, हमें पूर्व जन्मों का, पहले तो इसी जन्म के पूर्व का ज्ञान होने लगता है, फिर वहां से पिछले जन्मों का भी ज्ञान होने लगता है कभी कभार। तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, ये हमारे 5 यम। उसके बाद यम की बात आती है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये आपके नियम कहलाते हैं। तो शौच क्या है, संतोष क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि शौच अर्थात शुद्धि, ये 2 प्रकार की हो सकती है, एक शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से, या आंतरिक एवं बाह्य। इसके 2 भागों में हम बांट सकते हैं। जो बाह्य शौच है वो क्या है, जल मृत्तिका आदि के द्वारा शरीर, वस्त्र और मकान आदि के मल को दूर करना, अर्थात जल के माध्यम से या मृत्तिका के माध्यम से शरीर, वस्त्र आदि, मकान आदि के जो मल हैं उनको दूर करने का नाम ही बाह्य शुद्धि कहलाता है। और आंतरिक शुद्धि क्या है, आंतरिक शुद्धि है जप, तप और शुद्ध विचारों के द्वारा, मैत्री आदि भावनाओं के द्वारा अंतःकरण के अंदर जो राग आदि, हमारे जो अविद्या आदि जो क्लेश हैं, उनके मलों का नाश करना ही भीतरी शुद्धि कहलाती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अलग अलग जगह पे शुद्धि का अलग अलग तात्पर्य है, और किस चीज के द्वारा किस चीज की शुद्धि हो सकती है। हम बाहरी चीजों की तो जल मृत्तिका आदि से कर सकते हैं, क्या आंतरिक चीजों की भी जल आदि से कर सकते हैं? जैसे अभ्यर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अर्थात जब हमें शरीर का शोधन करना होता है, बाह्य अंगों का शोधन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जल और मृत्तिका आदि से शरीर के आंतरिक, स्थूल शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों की सफाई कर सकते हैं। भाई जैसे योग के अंतर्गत षट कर्म जो आते हैं वो आंतरिक शुद्धि भी करते हैं हमारी शरीर के अंदर की। तो इस प्रकार से उस जल आदि के द्वारा हम आंतरिक और बाह्य शुद्धि कर सकते हैं। फिर मनः सत्येन शुद्ध्यति, जब मन को शुद्ध करना हो तो हम क्या करें, सत्य का आचरण करें। जब असत्य का आचरण करेंगे तो मन जो है कलुषित होता जाएगा, और जब सत्य का आचरण करेंगे तो मन अपने आप स्वच्छ, निर्मल, शांत होता जाएगा। फिर विद्या का शोधन कैसे करें, या भूतात्मा, जीवात्मा कैसे निर्मल होगी, तो विद्या और तप के द्वारा जीवात्मा जो है, जो आत्मा है, वो निर्मल होती है। विद्या अध्यात्म की ओर लेकर के जाती है। फिर बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि के मैल को दूर करना है, या उसके जो मलिनता आ गई है उसको अगर दूर करना है तो हम क्या करेंगे, ज्ञान विज्ञान की सहायता लेंगे। हम शब्दों का संचय करेंगे, ज्ञान का अर्जन करेंगे, जिसके द्वारा हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। निरंतर स्वाध्याय करेंगे, वो शब्दों को हम अपने आप में उतारने का प्रयास करेंगे। फिर शरीर की शुद्धि के लिए अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग समय में हम स्नान वगैरह कर लेते हैं, तो उसके द्वारा दूर हो जाता है। श्वेत वस्त्र आदि को धारण कर लेते हैं, नाड़ियों की शुद्धि के लिए प्राणायाम आदि कर लेते हैं, ठीक है, संघ प्रक्षालन, धोती आदि क्रियाएं कर लेते हैं, तो सभी प्रकार के मल दूर हो जाते हैं। एक श्लोक था, मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव मध्यगा, हठ प्रदीपिका में है कि जब तक नाड़ियों के अंदर मल विद्यमान है तब तक कथम स्यान उन्मनी भावः, कार्य सिद्धि कथम भवेत्। तो जब तक हमारा जो है नाड़ियों के अंदर मल विद्यमान है तब तक उन्मनी भाव नहीं आ सकता, अर्थात मन जो है स्वच्छ नहीं हो सकता, निर्मल नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता है। तो कार्य सिद्धि कथम भवेत्, तब तक कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, लौकिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो। इसलिए जो है मन की शुद्धि आवश्यक है। तो उसी चीज को ध्यान में देते हुए एक उक्ति कही जाती है, एक दोहा कहा जाता है कि नहाए धोए क्या भया, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे,
होए गंध न जाए, फिर भी गंध न जाए, अर्थात जब वो निरंतर उसी के अंदर रहती है, उसके अंदर रहने के बाद भी, जल के अंदर रहने के बाद भी वो उसके मन का जो शरीर की जो गंध है वो दूर नहीं हो पाती है। तो ऐसे लाभ से ऐसे स्नान से या ऐसे जल से क्या फायदा, इस चीज को बताया गया। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, शोक, मात्सर्य, ये भी मानसिक मन को कलुषित करने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से इनको भी नष्ट करने का काम करना चाहिए हमें। इंद्रियों की शुद्धि होती है और इसका परिणाम क्या है? शोचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। शोच से स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों की जो जुगुप्सा है वो जो है दूर होती है, अर्थात शोचात स्वांग जुगुप्सा परे ही असंसर्ग, दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। बाह्य शुद्धि पालन से साधक की अपने शरीर में जो अपवित्र बुद्धि होकर के उसमें भी वैराग्य हो जाता है, उसमें आसक्ति नहीं रहती और दूसरे सांसारिक मनुष्यों के साथ संसर्ग करने की इच्छा भी नहीं रहती है। उनके संग में भी प्रवृत्तियां, आसक्ति उसकी नहीं रह पाएगी। इस प्रकार से जब शौच में प्रतिष्ठित होंगे तो इस चीज का परिणाम हमें यही मिलता है। फिर संतोष के बारे में बताया गया कि संतोष का पालन हमें करना चाहिए। किस तरीके से क्या करना चाहिए? तो संतोष परमम सुखम, कि संतोष जो है, जो पुरुषार्थी व्यक्ति को कर्तव्य कर्म करने का पालन करते हुए उसके पीछे परिणाम में जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार हमें अपने आप जो प्राप्त हो रहा है, जिस अवस्था और परिस्थिति में रहने का जो संयोग प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना ही और किसी प्रकार की कामना या तृष्णा आदि न करना जो है संतोष कहलाता है। संतोष परमम सुखम, ये संतोष जो है परम सुख का प्राप्ति कराता है हमें, परम सुख की। फिर संतोष के लिए बोल दिया गया किसी पदार्थ की लालसा को छोड़ देना ही संतोष कहलाता है और उसमें जो कुछ हमें मिला है अपने प्रयास से उसमें संतुष्ट रहना। उपनिषद में एक वाक्य आता है, उसमें है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, अर्थात कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति धन से कभी भी नहीं हो सकती है। हम एक बार के लिए थोड़ा सा धन चाह सकते हैं, हमारी स्थिति से थोड़ा सा ज़्यादा, जब उतना मिल जाता तो और ज़्यादा चाहते हैं, तब उतना मिल जाता तो और ज़्यादा चाहते हैं। तो निरंतर जो है हविषा कृष्णवत में निरंतर वो जो है अग्नि जो है बढ़ती रहती है कि अब इतना नहीं, इतना हो जाए, इतना नहीं, इतना हो जाए, उतना हो गया फिर और बढ़ जाता है, उतना हो गया फिर और बढ़ जाता है। इसलिए उन चीज़ों के लिए हमें संतोष को ही सबसे उत्तम माना गया है। एक बताया गया कि गोधन, गदधन, वाजधन और रत्न धन की खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। कि जब गोधन, गदधन, वाजीधन और रत्न धन, ये सारी की सारी एक एक की अगर खान भी प्राप्त हो जाए, एक एक की पूर्ण वैभव भी प्राप्त हो जाए हमें, तब तक हमें और पाने की इच्छा होती रहती है। वो कुम्हार का 7वां घड़ा या राजा का जो 7वां घड़ा है वो इच्छा आ जाती है। वो कहानी सुनी होगी, एक महात्मा थे, एक गांव, वहां जा रहे थे, राजा, किसी ने कहा कि राजा बड़ा संतुष्ट है, उन्होंने कहा बड़ा संतुष्ट हूँ मैं। तो उन्होंने कहा असंतुष्ट तो हो सकता है ये, बोला किस तरीके से? उसको 6 घड़े दे दिए, 7 घड़े, उसमें से 6 घड़े तो पूरे भरे हुए, 7वां घड़ा नहीं भरा। तो बोले इसको भरना है आपको। तो धीरे धीरे क्या किया उस व्यक्ति ने, या वो राजा, जो भी कोई ले सकते हैं, वो व्यक्ति ले लीजिए, कि जो दिन प्रतिदिन जो खाना खा रहा था, आराम से रह रहा था, सुख भोग की चीजें लेकर के आ रहा था, उसमें से धीरे धीरे बचाना शुरू कर दिया उसने और उसके अंदर रखना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो घड़ा था कभी भर के नहीं देता था। तो वो जो घड़ा है धीरे धीरे क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है सूखने लगा, परेशान रहने लगा, चिंता में रहने लगा और उसके कारण से उसका जो संतोषी जीवन था वो नष्ट हो गया, जो स्वस्थ था वो अस्वस्थ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जब
संतोष चला गया, क्योंकि जो वो घड़ा था वो कहीं ना कहीं तृष्णा का था। वो एक एक इच्छा है, एक बार पूरी हुई दूसरी बन जाएगी, एक पूरी हुई दूसरी बन जाएगी, तो वो कभी भी पूरी नहीं होती, वो कभी भी नहीं भरता है। तो इस प्रकार से जब हमें संतोष धन आ जाता है, फिर पुनः जब उसको ठीक करने की बारी आई तो उस घड़े को उन्होंने नष्ट कर दिया। उस घड़े को नष्ट करते ही फिर से वैसे ही होने लगा, फिर कहाँ रखेगा, रखने की जगह नहीं है उसके पास, तो फिर से वैसे ही रहने लगा। तो ये जो चीजें हैं, जब तक हमें कोई आगे के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, एक जीवन यापन के लिए वैसे करना एक अलग है, हमारा कर्तव्य है लोक संग्रह करना, लोगों को शिक्षा देना श्रेष्ठ व्यक्ति होने के कारण से, लेकिन केवल अपने सुख को त्याग करके और केवल कामासक्ति के कारण अगर ऐसी क्रियाएं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर देता है या हमें उस तरफ ले जाता है। तीन मनुष्य जो हैं, सॉरी, तीन चीजों में संतोष करने के लिए बोला गया है कि प्रयास के बाद हमें जो परिवार मिला है, हमें जो भोजन मिला है और हमें जो धन मिला है, उन चीज़ों में हमें संतोष करना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें संतोष नहीं करना चाहिए, जैसे दान देने में, तप करने में और विद्या अध्ययन करने में। इस प्रकार से कुछ चीज़ों में हमें संतोष जरूरी है और कुछ चीज़ों में असंतोष भी जरूरी है, लेकिन उस असंतोष के कारण भी हमें जो है संतुष्टि ही मिलती है, क्योंकि वो अध्यात्म की ओर है, क्लिष्ट नहीं है, वो अक्लिष्ट है, अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो सारी की सारी। जितना तप करेंगे उतनी विद्या तपोभ्याम शुद्धति, विद्या तप के द्वारा और योग के द्वारा शुद्ध होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। फिर उसमें बता दिया संतोष का फल क्या है। संतोष का फल है संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। जब संतोष का प्रयोग करते हैं तो अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है, उसके समान कोई दूसरा सुख नहीं है। तो हमें इस तरीके से संतुष्ट रहना चाहिए। फिर तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान के बारे में हमने वहां पे सुना भी था, पढ़ा भी था पहले, उसी को इसमें करते हैं। समय अभाव के कारण आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहले पढ़े तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वो क्रिया योग के अंतर्गत पढ़ चुके। फिर आसन के बारे में आता है कि आसन किसे कहते हैं, तो स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का नाम ही आसन कहलाता है। आसन यहाँ पर तो केवल इतना ही बोला, लेकिन हठ योग में कुछ आसनों के भेद बता दिए गए हैं। वहां पर वर्णन किया गया है आसनों का। 3 प्रकार के आसन, शरीर संवर्धनात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन और विश्रामात्मक आसन, 3 तरीके से विभक्त कर दिए। कहीं पे 4 आसन प्रमुख बताए, कहीं पे 2 बताए, कहीं पे 15 बताए, कहीं पे 16 बताए, कहीं पे 25 बताए, तो 32 बताए, कहीं पे 84 बताए, या फिर कहीं पे यावंतो जीवजंतवः आसनानि तावंती यावंतो जीवजंतवः। उपनिषदों में देखा था हमने कि जितने भी जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं, जितनी भी स्थितियां हैं उतने ही आसन हैं। तो वो आसन क्यों हैं? उन आसनों का कार्य इतना ही है कि आसनों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार सही तरीके से हो और उसके माध्यम से हम लंबे समय तक किसी स्थिति में सुखपूर्वक बैठ सकें। वो उसी के लिए सारे के सारे आसन बताए गए हैं। इसका लाभ क्या है आसनों का, आसन करने का? तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जब प्रयत्न की शिथिलता हो जाती है, अर्थात जो हम प्रयास कर रहे थे पहले, तो वो प्रयास जब अपने आप होने लगता है, अर्थात हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो अनंत में जो है हमारी स्थिति हो जाती है। प्रयत्न की शिथिलता अनंत परमात्मा में मन लगा देता है। शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधी सब प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना ही प्रयत्न की शिथिलता है। पहले जितने हठ योग में आसन बताए गए हैं ध्यानात्मक आसनों के अलावा, उनमें किसी न किसी तरीके का हम स्थिर नहीं कर रहे, शरीर को में चेष्टाएं कर रहे हैं कि इसके बाद ऐसा हो जाए, इतना और मुड़ जाए, इतना और सीधा हो जाए। तो वो जो चीजें हैं
लेकिन जब ध्यानात्मक आसनों की ओर आते हैं तो शरीर को सीधा करना और फिर पूर्वक रख के बैठ जाना ही हमारा चेष्टाओं का त्याग करना, प्रयत्न की स्थिरता है, और परमात्मा के अंदर अपने मन को लगा देना आसन की सिद्धि का है। अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत में उसकी समापत्ति भी हो जाए, अनंत मतलब परमात्मा। ये यहाँ पर जो अर्थ बताया गया है, किंतु में कि अनंत शब्द जो है अलग अलग अर्थों में आ जाता है। कई जगह अनंत नाग के लिए भी वर्णन आता है, शेष नाग के लिए, लेकिन यहाँ पर अनंत का अर्थ अगर परमात्मा लगाएं तो ही सही है। या आकाश आदि भी अनंत हैं, उनके अंदर भी मन को लगा सकते हैं। जो जैसी वस्तु होगी वैसा ही हमें गुण भी देगी, तो वैसी वस्तु पर हम अपना ध्यान लगाएं या उसके ऊपर बैठें जिससे हमारा मन भी स्थिर हो। फिर उसका आगे वाला परिणाम क्या होगा? ततो द्वंद्वान अभिघातः, उस आसन की सिद्धि के बाद द्वंद्वों का अभिघात हो जाता है, अर्थात शरीर पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, सर्दी गर्मी है, द्वंद्व है, उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो सहन करने की शक्ति आ जाती है। इसलिए द्वंद्व जो है चित्त को चंचल बना करके साधन में विघ्न नहीं डाल पाते। वे द्वंद्व चित्त को चंचल बनाकर साधन में विघ्न नहीं डाल पाते, इसलिए ये आसन का उद्देश्य भी है, यही उसका परिणाम भी है। फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद बता दिया प्राणायाम के बारे में। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेद प्राणायाम, उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणवायु को शरीर में लेकर के जाना श्वास कहलाता है, और उस श्वास को फिर बाहर निकाल देना, अंदर की श्वास को, शरीर के अंदर जो विद्यमान जो वायु है उसको बाहर निकाल देना ही प्रश्वास कहलाता है। जब इन दोनों की गति रुक जाती है या अवरुद्ध हो जाती है तो प्राण वायु का जो आवागमन है, जो आना जाना है, वो जब रुक जाएगा तभी वो प्राणायाम कहलाएगा। आसन की सिद्धि के बाद इसका बताया गया तस्मिन् सति, तस्मिन् मतलब उस आसन के सिद्ध होने पर, आसन की स्थिरता का अभ्यास किए बिना जो प्राणायाम किया जाता है वो हमें स्थिरता नहीं देता है। इसलिए कभी कभार कुछ लोग एकदम से बोल देते हैं बोला कोई नहीं प्राणायाम सिद्ध हो सकता है, या आसन के बिना ही ध्यान सिद्ध हो सकता है। नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक स्तर है, एक सीढ़ी सोपान है, उसके उनके होते हुए ही जाना पड़ेगा। फिर उस प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, इसकी परिभाषा बता दी। फिर वो होता क्या है, कितने प्रकार का है, उसके बारे में बता रहे हैं। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, कि बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, ये तीन प्रकार के प्राणायाम हैं। वह देश काल और संख्या के द्वारा दीर्घ और सूक्ष्म, हल्का हो जाता है। जैसे कभी इसको हम तीनों को अलग अलग करें कि जैसे कि बता दिया गया, देश काल और संख्या के द्वारा देखता रहता है वे किस अवस्था तक पहुंच चुके हैं। इस परीक्षा करते करते प्राणायाम जैसे जैसे उन्नत होते जाएंगे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनमें उस प्राणायाम की लंबाई और उनमें हल्कापन बढ़ता चला जाएगा। उससे पता चलता है कि स्तंभ वृत्ति है, बाह्य है, आभ्यंतर वृत्ति है। ये क्या होते हैं? बाह्य वृत्ति होती है प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालकर बाहर ही जितने काल तक सुखपूर्वक हम रोक सकें, श्वास को बाहर निकाल दिया और उसके बाद प्रश्वास करने के बाद जो आप रोक के रख रहे हो, वो साथ साथ उसके साथ हम क्या करते हैं, देश काल और संख्या, ये तीन चीजें बताई थी। तो हमें एक तो ये देखना है कि वो बाहर आकर के कहाँ ठहरा हुआ है, श्वास कहाँ पर रुका हुआ है, फिर कितने समय तक ठहरा हुआ है, उतने समय में स्वाभाविक प्राण की गति कितनी संख्या होनी चाहिए थी, मैंने जितनी देर तक श्वास को रोका उतने समय में कितने श्वास होने चाहिए थे। ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम आ गया। इसी को हम रेचक भी बोल देते हैं। फिर जब बहुत काल तक रुकेगा तो वो सूक्ष्म और हल्का अपने आप हो जाता है।
फिर आभ्यंतर वृत्ति क्या है, प्राण वायु को, जो बाहर की वायु है उसको शरीर के अंदर ले जाना और उसको कुछ काल तक, जितने काल तक हम सुखपूर्वक रोक सकते हैं उसको रोके रखना। फिर साथ ही साथ ये भी देखते रहना कि देश में, मतलब शरीर के अंदर जाकर के वो कहाँ पर रुक रहा है, कितने काल तक सुखपूर्वक रुक रहा है और उसकी बाद में कितनी संख्या हो रही है, कितने समय तक हम रोक पा रहे हैं उसको। तो इसलिए इस प्रकार ये आभ्यंतर प्राणायाम जो है आपका पूरक, जो हम बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में, वो चीज हो गई। फिर स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति क्या हो गया, शरीर के भीतर या बाहर निकलने वाली जो प्राणों की स्वाभाविक गति है उसको जो प्रयत्न पूर्वक बाहर और अंदर हम नहीं जाने देते हैं, उसको रोक देते हैं। जहां कहीं भी वो जो है आपका न भीतर गया हो, जहां कहीं हो उसकी गति वहीं पे रोक देना, ये जो है स्तंभ वृत्ति कहलाता है। ये उसके बाद अगले सूत्र में जो चौथे प्रकार का जो प्राणायाम बताया गया, बाह्याभ्यंतर वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म के बाद कि बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, कि बाह्य और आभ्यंतर विषयों का जो क्षेपी है वो त्याग कर देने से अपने आप होने वाला जो चतुर्थ प्राणायाम है वो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी कहलाता है। कि जिस प्रकार बाहर और भीतर के विषयों के चिंतन का त्याग कर देने से, अर्थात इस समय प्राण कहाँ पे है हमें इसका भान ही नहीं हो रहा है, जहाँ कहीं है हमें नहीं पता कि बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, बीच में रुका हुआ कहाँ पे है, जहाँ कहीं भी हो उसको वहीं पे रोक करके, उसको छोड़ करके, उसको भूल करके जब हम किसी विषय में उस मन को लगा देते हैं तो उस समय जो स्थिति चलती है, अपने आप प्राणों की गति कभी बार रुक जाती है, जो स्थिति वो स्तंभ बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी होता है। हम जानबूझ के नहीं रोक रहे उसको, बस ये पता है कि बस रुक गया उस समय। कभी बार छोटे बच्चे को जब देखते हैं या हम भी कभी बार ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, अपने आप सांस रुक जाती है उस समय। जब किसी इष्ट देव में चिंतन में जब देश काल और संख्या के बिना ही लग जाता है, पता नहीं कितनी देर के लिए रुका था लेकिन रुका हुआ था उतनी देर के लिए, बस ये पता होता है हमें। तो वैसी जो स्थिति है वो जो है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी कहलाएगा। ये जो अपने आप होने वाला जो प्राणायाम है, या हठ प्रदीपिका में या घिरण संहिता में जो हमने प्राणायाम पढ़े हैं उसमें जो लास्ट के जो प्राणायाम हैं, प्लाविनी, मूर्छा, या फिर दूसरे में जो दो प्राण, एक लास्ट में जो बताया गया है, ठीक है, केवली, ठीक, या सहित निर्बीज और सबीज जो प्राणायाम जो बताया गया है, तो वो जो प्राणायाम है, वो जो स्थिरता है उसकी प्राप्ति के लिए ही केवली, केवल अपने आप चलने वाला प्राणायाम में श्वास प्रश्वास का कोई भान नहीं है, हमें उस प्रकार की वृत्ति को प्राप्त करना, उस प्रकार के स्तर को प्राप्त करना ही चतुर्थ प्राणायाम कहलाता है। यही राजयोग के अंतर्गत या अष्टांग योग के अंतर्गत प्रमुख प्राणायाम है, क्योंकि इसमें मन की जो चंचलता है वो शांत होने के कारण से अपने आप प्राणों की गति रुक जाती है। और जब प्राणायाम प्रयत्नों के द्वारा रोकते रोकते अभ्यास निरोध कर देते हैं, ये इसकी बारे में कहा भी जाता है कि जब अपने आप प्राण रुकने लगे तब कहीं ना कहीं हमारे प्राणों की शुद्धि होगी और उसका जो है शोधन भी हो रहा है। इसका परिणाम क्या होगा, जैसे आसनों का परिणाम था तो इसका परिणाम बताते हुए बोल दिया ततक्षीयते प्रकाशावरणम, कि इससे क्या होगा, मनुष्य जैसे जैसे अभ्यास करता जाएगा वैसे वैसे उसके जितने भी कर्म संस्कार थे, अविद्या आदि जो क्लेश थे, वो सारे के सारे दूर होते जाएंगे। कर्म संस्कार और अविद्या आदि, इनके ऊपर जो एक पर्दा पड़ा हुआ है जिसके कारण से हमें समझ में नहीं आ रहे हैं और हम मोहित होते जा रहे हैं उन चीज़ों में, ये पर्दा धीरे धीरे दुर्बल होता जाएगा, पतला होता जाएगा, क्षीयते क्षीण होता जाएगा और हमें एक सूर्य की भांति ज्ञान अर्जित होने लगेगा, ज्ञान दिखने लगेगा। इसलिए हमें प्राणायाम अवश्य ही प्रतिदिन करने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे उसका परिणाम क्या है, धारणासुत योग्यता मनसः, कि उसके बाद क्या होता है, प्राणायाम के अभ्यास से मन में धारण करने की योग्यता भी प्राप्त हो जाती है। किस चीज को धारण करने की, चाहे वो जिस भी जगह पे, जिस भी पदार्थ को, जिस भी वस्तु को अपने चित्त में लाना चाहता है, उसी चित्त, उसी वस्तु के, पदार्थ के अंदर अपने चित्त को वो स्थिर कर सकता है और धारण करने की। फिर
ये जब हो जाएगा तो आगे बताया प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार क्या है? स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। जब अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में सदाकार सा हो जाना है, वो जो है प्रत्याहार कहलाता है। विषयों के संबंध से रहित होकर के इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना, विषयों से तो हट गई इंद्रियां, अब वो अंदर की तरफ जा रही है, चित्त की तरफ, उसकी तरफ वैसी ही हो गई, तो वही जो है ये प्रत्याहार कहलाता है। जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उससे क्या होगा? मलाकुलासु, जो नाड़ी है, मल जो भरा हुआ है वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे जैसे वो शुद्ध होता जाएगा तो इंद्रियां हमारी शुद्ध होती जाएंगी। उसके बाद बाह्य वृत्तियों को सब ओर से समेट करके, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, जैसे कोई आभास होता है उसको विपत्ति का, तो अपने अंगों को अंदर की ओर समेट लेता है। उसी प्रकार हमें जो है प्रत्याहार के द्वारा वैसे ही अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा लेना चाहिए। विषयों का चित्र उपस्थित करती रहेंगी जब तक इंद्रियां, तब तक प्रत्याहार नहीं हो पाएगा। इसलिए हम उन इंद्रियों को बंद कर लेते हैं। प्रत्याहार के समय आंखें बंद, षण्मुखी मुद्रा के साथ प्रयास करते हैं कभी कभार हम प्रत्याहार का भी। ठीक है, मन के निरुद्ध होने पर ये जो है अपने आप सारी चीजें रुक जाती हैं। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम बता दिया, ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। प्रत्याहार का जो परिणाम है वो है आपका कि प्रत्याहार से सिद्ध हो जाने पर योगी की जो इंद्रियां हैं उसके वश में हो जाती हैं और स्वतंत्रता, हमेशा इंद्रियां अपने आप स्वतंत्र नहीं हो पाती, उसके अधीन ही रहती हैं। प्रत्याहार की सिद्धि जब हो जाती है तो इंद्रियों के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है, तो अन्य साधनों की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती, अनायास प्राप्त हो जाता है। तो इंद्रिय विजय के लिए इस साधना की आवश्यकता नहीं रहती, केवल इसी के द्वारा हो जाता है। फिर उसके बाद धारणा आ गया। तीसरे पाद में तो बता दिया गया है कि देशबंध चित्त धारणा, जब हम किसी बाहरी या आंतरिक जगह पर किसी भी एक स्थान पर जब चित्त को ठहरा देते हैं वो धारणा कहलाता है। जैसे नाभि, हृदय कमल, शरीर के भीतरी जितने भी भाग हैं, या आकाश, सूर्य, चंद्रमा आदि देवता जो बाहरी रूप हैं उनमें ठहराना, ये आंतरिक देश और बाह्य देश कहलाते हैं। उनके किसी एक देश में चित्त वृत्ति को लगाने का नाम ही धारणा कहलाता है। और जब ये धारणा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, तत्त प्रत्येक तानता ध्यानम, जब जिस वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना ही ध्यान कहलाता है। इस चीज के माध्यम से तब दूसरी वृत्ति नहीं उठती, एक ही वृत्ति निरंतर चलती रहती है। एक वृत्ते सतत प्रवाह ध्यानम, या तैल धारावत अवच्छिन्न रूप से तेल की धारा के समान जब एक ही चीज में चलता रहता है, एक ही विषय का चिंतन करता रहता है, तो वो ध्यान कहलाता है। और जब वो ध्यान भी अंतिम में परिणत हो जाता है, उस जैसा ही हो जाता है, सदाकार हो जाता है, अर्थमात्र निर्भासम सदैवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। आगे वाले में तो बता दिया कि अर्थ, जब ध्यान केवल अर्थमात्र की ही प्रतीति कराता है और स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है, निज स्वरूप को खो देता है, तो वही ध्यान ही समाधि हो जाता है। जब ध्यान करते करते हम ध्येयाकार के चित्त में परिणत हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अभाव हो जाता है, उसको ध्येय के अलग कोई उपलब्धि नहीं होती, उसको कोई प्राप्ति नहीं होती है, उस अवस्था का नाम ही ध्यान समाधि कहलाता है। ये जो समाधि बताई गई है, इसी समाधि का वर्णन जो आपकी हठ प्रदीपिका है उसमें सलीले सेंधवम साम्यम भजति योगतः, जैसे नमक जो है पानी के अंदर घुल जाता है और अपना स्वरूप खो देता है, तो वैसी ही स्थिति जब परमात्मा के अंदर जीवात्मा अपना स्वरूप खो करके सदाकार हो जाता है, तत्स्वरूप हो जाता है, तो वही जो है समाधि कहलाती है। ये उसके अंदर बताया गया है। इस प्रकार से जो ये हमारा अष्टांग योग था इसका वर्णन किया गया। और ये अष्टांग योग जो है इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम हमारा जो लास्ट के जो 3 या शुरू के जो 5 जो बताए गए हैं, जिनको हम अंतरंग या बहिरंग योग बोल देते हैं। शुरू के यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग योग कहलाते हैं, लास्ट के 3 अंतरंग योग कहलाते हैं। ये इन दोनों का जब सम्मिलित रूप से 8 के 8 अंगों का जब हम
अनुसरण करते हैं, इनके ऊपर चलने लगते हैं, तो हमारा जो है असंप्रज्ञात समाधि की ओर हम आगे बढ़ने लगते हैं, संप्रज्ञात समाधि से। और प्रत्येक ये जो योग है, प्रत्येक साधक के जो प्रथम कोटि का साधक है, जो प्रारंभ कर रहा है योग, वो भी अनायास बिना किसी बाधा के इन चीजों का पालन करते हुए अंतिम में अध्यात्म प्रसाद या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है इनके माध्यम से। फिर इसी चीज को लास्ट में जो बता दिया कि जब हम अपना स्वरूप खो करके तदाकार या तत्स्वरूप हो जाते हैं, उसी को समापत्ति या असंप्रज्ञात समाधि भी बोला गया है। ये अष्टांग योग का आचरण करते हुए अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं, योग का अनुष्ठान करते हैं, अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होता है, और वहां तक हम कैवल्य की प्राप्ति तक पहुंच जाते हैं। फिर जो हमारा स्वरूप जो हो जाता है वो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, जो पुरुषार्थ शून्य हो जाता है, हमारा कोई भी पुरुषार्थ नहीं बचता है शेष। उसके बाद सारे गुण, जो प्रकृति है, गुण मतलब प्रकृति, वो क्या होती है, प्रतिप्रसव हो जाता है, अपने आप में सिमट जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, क्या होता है, जब दो चीजें थी, एक प्रकृति थी, एक पुरुष था, जब प्रकृति अलग हो गई तो पुरुष अपने आप में केवल बच गया। तो उसी अवस्था का नाम स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाना ही चिति शक्ति कहलाता है। एक चित्त कहलाता है जो प्रकृति से बनता है, एक चिति कहलाती है जो आत्मस्वरूप है। जब ऐसा हो जाएगा फिर वही तीसरा सूत्र आ जाता है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, या केवल का भाव, अकेलेपन का भाव आ जाता है, तो हम कैवल्य में स्थित हो जाते हैं। ये यहाँ पर इसको बताया गया। आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।